हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लिनक्स के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज़ लिनक्स। लिनक्स एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है। आप इसका लोगो इस तरीके से देख सकते हैं, ये होता है इसका लोगो। देन लिनक्स क्या होता है? लिनक्स इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब हम लोग अभी डिटेल में जानेंगे। पहले समझते हैं ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है। कोई भी चीज़ जो फ्री हो, कोई भी पब्लिक यूज़ कर सके फ्री में। ठीक है। तो उसे ओपन सोर्स बोलते हैं इन प्रोग्रामिंग। ठीक है, इन डेवलपर वर्ल्ड। तो ये हो गया। देन उसके बाद बात करते हैं कि ठीक है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, तो इसके बारे में पहले जान लेते हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस होता है बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर आपको पता होगा, कोई भी कंप्यूटर में क्या होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर, मदरबोर्ड, सीपीयू, प्रोसेसर, ये सब बहुत सारे चीज जो होते हैं वो हार्डवेयर होते हैं। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ये सब क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे अगर आप एग्जांपल में अभी मैं बताता हूँ, तो ये हो गया ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब काम कैसे करता है। तो ये आप मान लो एक यूजर हो आप, देन यहाँ पे लास्ट जो लेवल लेयर है वो हार्डवेयर। ठीक है। तो हार्डवेयर में क्या होगा कि ये सारे हार्डवेयर है, देन इसको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं, लाइक एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, ये सब। ठीक है। कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, तो उसको मैनेज भी कौन करता है? उसको रन कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम रन करता है। और उसका यूज कौन करता है? यूजर यूज करता है। तो ये 4 लेयर जो है, ये आप कह सकते हो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी लैपटॉप या पीसी का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इनर स्ट्रक्चर। देन अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ ओएस। एग्जाम्पल ऑफ ओएस आपको पता होगा, लाइक मैक ओएस, जो एप्पल का जितने भी डिवाइसेस हो गया, उसमें क्या होता है? मैक ओएस होता है। ठीक है। और फिर विंडो में क्या होता है? तो विंडो 10, विंडो 8.1, 8, विंडो 7, ये सब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स में भी बहुत सारे लिनक्स के होते हैं, जैसे 1, 2। ठीक है। फिर रेड हैट, ये सब क्या हो गया? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। देन एंड्रॉयड, एंड्रॉयड क्या है? फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सब क्या हो गए? ऑपरेटिंग एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। देन अब नेक्स्ट में बात करते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स भी क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैनेज करता है उसके हार्डवेयर को, किसी भी लैपटॉप या पीसी के हार्डवेयर को मैनेज करने का काम करता है। और ऑपरेटिंग लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसमें भी इसके इनर पार्ट होंगे। मतलब ये स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर ईच डिजाइन फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें सब सॉफ्टवेयर का एक पर्टिकुलर काम होता है। लिनक्स ओएस फॉलोज फॉलोइंग कंपोनेंट। तो लिनक्स में क्या होता है? कंपोनेंट्स होते हैं। अभी मैं यहाँ पे दिखा, ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा। तो लिनक्स के यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे देख सकते हो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे नीचे में क्या है? कर्नल मॉडल। तो कर्नल मॉडल के अंदर क्या क्या होता है? सीपीयू होता है, रैम होता है, और इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो सीपीयू क्या करता है? कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ पे होता है? जिसको हम ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो क्या होता है? सीपीयू होता है, जो सारा लॉजिकल जो ऑपरेशंस होते हैं वो सीपीयू के अंदर होता है। रैम क्या होता है? वो प्रोसेस करता है सारा कुछ डेटा को। देन इनपुट आउटपुट डिवाइस होते हैं, लाइक कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब क्या होता है? इनपुट आउटपुट डिवाइस। तो ये कर्नल मॉडल के अंदर होता है। ठीक है। उसके ऊपर होता है कर्नल। कर्नल एक कोर पार्ट हो गया, इसके बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। ये एक कोर पार्ट हो गया कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है। देन उसके बाद सिस्टम लाइब्रेरीज, देन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूजर प्रोसेस, यूजर यूटिलिटी, कंपाइलर्स, ये सब होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। ठीक है। देन नेक्स्ट में बात करते हैं कर्नल के बारे में। तो कर्नल क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कर्नल इज द कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर होता है ना, वो कर्नल होता है। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जैसे लिखा होता है, जो भी कर्नल जितना भी लिखा हुआ है ना, वो सब सी में लिखा हुआ है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो लिनक्स का भी कर्नल होता है, विंडो का भी कर्नल होगा, तो वो सब किस में लिखा हुआ है? सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है। इट इस्टेब्लिश कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर। मोर ओवर इट मैनेज सिस्टम रिसोर्सेज। और ये मैनेज और कम्युनिकेशन बिठाने का काम करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में। तो अभी हम लोग जानेंगे, जैसे ये हो गया इसका इनर स्ट्रक्चर। बीच में यहाँ पे क्या है? हार्डवेयर है। देन उसके टॉप पे क्या है? कर्नल। देन उसके टॉप पे एक सेल है। सेल क्या होता है? कह सकते हो कि आप वहाँ पे अपना इंस्ट्रक्शन लिखते हो। ठीक है। और ये एप्लीकेशंस हो गए, ये जितने भी रन हो रहे हैं उसके ऊपर, ये एप्लीकेशंस हो गए। ठीक है।
तो कर्नल क्या करता है, मैनेजिंग का काम भी करता है। तो ये चार रिस्पॉन्सिबिलिटी के पास है। तो पहला देख लेते हैं, पहले में क्या, डिवाइस मैनेजमेंट। ये क्या करता है, सारे डिवाइस को मैनेज करने का काम करता है। लाइक कि अगर आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और किसी भी लैपटॉप या पीसी में क्या होता है, बहुत सारे डिवाइस होते हैं, लाइक सीपीयू, मेमोरी डिवाइस, साउंड कार्ड, ग्राफिक कार्ड, ये सब यह एक डिवाइस है, ठीक है। इसको मैनेज करने का काम कौन करता है, कर्नल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट का भी काम करता है, कहाँ पे कौन डेटा स्टोर हो रहा है इसको भी मैनेज करने का काम कर्नल करता है। प्रोसेस मैनेजमेंट का काम भी कर्नल करता है। हैंडलिंग सिस्टम कॉल क्या होता है, हैंडलिंग सिस्टम कॉल मीन्स अ प्रोग्रामर कैन राइट अ क्वेरी और आस्क द कर्नल टू परफॉर्म अ टास्क। तो इसमें क्या होता है, कर्नल कहता है किसी किसी काम को करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैंडलिंग सिस्टम कॉल। देन सेकंड में बात कर लेते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज के बारे में। तो सिस्टम लाइब्रेरी के बारे में जानते हैं। सिस्टम लाइब्रेरी क्या होता है, ए आर अ स्पेशल प्रोग्राम दैट हेल्प इन एक्सेसिंग द कर्नल फीचर। तो बहुत सारे सिस्टम लाइब्रेरीज होते हैं जो कि कर्नल के फीचर को एक्सेस करता है। अ कर्नल हैज टू बी ट्रिगर्ड टू परफॉर्म अ टास्क। कर्नल को तभी एक्टिवेट कर सकते हैं करते तब कोई काम को करना होता है। एंड दिस ट्रिगरिंग इज डन बाय द एप्लीकेशन। तो जो एप्लीकेशन होता है वो ट्रिगर करने का काम करता है कर्नल को, ताकि वो कोई काम कर सके। बट एप्लीकेशन मस्ट नोन हाउ टू प्लेस अ सिस्टम कॉल बिकॉज ईच कर्नल हैज देयर अ डिफरेंट सेट ऑफ सिस्टम कॉल। Programmers have developed a standard library procedure to communicate with the kernel, ठीक है। तो ये सिस्टम लाइब्रेरी का काम हो गया। फिर सिस्टम टूल्स के बारे में बात करते हैं। तो सिस्टम टूल्स क्या होता है, लिनक्स ओएस हैज अ सेट ऑफ यूटिलिटी टूल्स विच आर यूजुअली सिंपल कमांड। इट इज अ सॉफ्टवेयर विच जीएनयू एक होता है, मतलब कोई प्रोजेक्ट है। तो जीएनयू प्रोजेक्ट लिनक्स के अंदर ही है, मतलब लिनक्स का ही पार्ट है, जिसके अंदर क्या होता है, जो भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है वो अवेलेबल किया जाता है, ठीक है। लाइक ओबीएस स्टूडियो तो क्या है, फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। फिर लिनक्स में भी बहुत सारे फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, तो कोई भी यूज़ कर सकता है। सिस्टम टूल इसी को मैनेज करने का काम करता है। देन फोर्थ में बात करते हैं डेवलपमेंट टूल्स के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है, विद द एबव 3 कंपोनेंट your OS is running and working, but to update your system you have additional tool and library, okay। तो जो भी 3 टाइप हमने पहले बात कर लेते हैं, 3 पॉइंट, तो उससे क्या होगा, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो जाएगा, सब कुछ काम करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन अगर उसको अपडेट करते रहना है बार बार, तो उसके लिए एक और एडिशनल डेवलपमेंट टूल चाहिए। तो दिस एडिशनल टूल आर लाइब्रेरी आर रिटन बाय द प्रोग्रामर एंड कॉल्ड टूल चेन, ठीक है। तो इसको टूल चेन भी बोलते हैं। देन फिफ्थ में हो जाता है इंड यूजर टूल। इंड यूजर टूल क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंड टूल क्या हो गया, लाइक एमएस वर्ड, कोई भी आप अडोबी का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो या फिर कुछ भी ब्राउजर हो, मल्टीमीडिया प्लेयर हो, ये सब क्या होता है, इंड यूजर टूल्स हो गया, ठीक है। ये टॉप ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉप पे रन होता है, ठीक है। तो ये था व्हाट इज लिनक्स एंड उसके इनर स्ट्रक्चर के बारे में, कि लिनक्स काम कैसे करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके और डिटेल में हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि लिनक्स एक्चुअली में इन्वेंट कैसे हुआ था, कौन इसको इन्वेंट किया था, इसके बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।